हेलो दोस्तों, मैं अक्षय आप सबका स्वागत करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग गुरु पर। तो जैसे कि हमने आपको बताए थे कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। तो आज है हमारे लास्ट क्लास जहां पर हम वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आपको करवाएंगे। तो चलिए बातें नहीं करते हैं, हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि आपके पेपर में नंबर्स बड़े अच्छे आए। तो चलिए, जैसे आप सभी को पता है कि हम सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं, फिर क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो लिखा है हमारे पास ऑन 31 मार्च 2008, 31 मार्च 2008 की बात हो रही है। बैलेंस शीट ऑफ जयंतीलाल लिमिटेड, किसकी बैलेंस शीट दी है हमारे पास? जयंतीलाल की बैलेंस शीट दिया है। डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन पोजीशन, उन्होंने अपनी फॉलोइंग पोजीशन बताए हैं। इसमें क्या बताया इन्होंने? इनकी फिक्स असेट्स है बोला है, ये करंट असेट्स दिया है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और प्रॉफिट एंड लॉस दिया है। ये इन दोनों को लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? क्योंकि हमारी कौन सी असेट्स है? फिक्टिशियस असेट्स है, और हमने आपको बताए थे ना कि फिक्टिशियस असेट्स नहीं लेना है। तो बस किसको लेंगे हम कैलकुलेशन में? फिक्स असेट और करंट असेट्स को। फिर बात करते हैं शेयर कैपिटल की। तो हमारे पास 2860 शेयर है, 6% प्रेफरेंस शेयर वाले, 100 रुपए का एक है, और जहां पर 80 रुपए क्या है? पेड है। मतलब 100 रुपए पर 80 रुपए मिले हैं, 20 रुपए हमें अभी तक मिले नहीं है। कितने शेयर है हमारे पास? 2860 शेयर है, और इनका पैसा कितना आया है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है हमारी कितनी है? 2,28,800 की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये याद रखोगे आप। फिर 5,720 शेयर्स है हमारे पास इक्विटी शेयर, जो 50 का एक है और फुल्ली पेड है। मतलब 50 रुपए का एक शेयर और 50 के 50 रुपए हमें मिले हैं, और अमाउंट कितनी है इसकी? 2,86,000 रुपए है। फिर रिजर्व फंड की बात करते हैं, तो रिजर्व फंड भी हमारी इंटरनल लायबिलिटी होती है। ये सब हमारी इंटरनल लायबिलिटीज है, ये इंटरनल लायबिलिटीज होती है। फिर एक्चुअली इंटरनल मतलब आय, ठीक है। क्रेडिटर की बात करते हैं तो ये हमारे एक्सटर्नल होते हैं, क्योंकि बाहर के लोग होते हैं, और हमारे लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस मतलब भी हमारे एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, लायबिलिटीज फॉर एक्सपेंसेस। तो इस तरीके से हमने डिसाइड कर लिया कि कौन से असेट को कैलकुलेशन में लेना है और कौन से असेट को कैलकुलेशन में नहीं लेना है। तो ये करना बड़ा जरूरी होता है क्वेश्चन जब भी आप बनाओ। अब आगे बात करते हैं, बोलता है प्रेफरेंस शेयर्स डिविडेंड आर एरियर्स फॉर 3 ईयर्स। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड जो है एरियर्स है, बोलता है 3 साल से। एरियर्स है का मतलब क्या है कि जो शेयर्स है प्रेफरेंस शेयर होल्डर 2,28,800 के, इनके ऊपर हमने डिविडेंड अभी तक दिए नहीं है। ये बात बोला है। कितने साल से? 3 साल से। तो हमें देना पड़ेगा। अब बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू बाई वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। हमें दोनों की वैल्यू ढूंढना है, इक्विटी शेयर की और किसकी? प्रेफरेंस शेयर की। अब ध्यान से सुनना, इसमें केस है, ये पहला केस है, ये दूसरा केस है। तो सबसे पहले बोला है प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी एज टू पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। प्रेफरेंस शेयर को एक प्रायोरिटी देंगे कि ओनली उनको क्या दिया जाएगा? कैपिटल का पेमेंट करेंगे, डिविडेंड नहीं देंगे। और दूसरा एक केस है कि प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी टू बोथ पेमेंट ऑफ कैपिटल एंड एरियर्स ऑफ डिविडेंड। जैसे कि आप सबको पता है, जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं उनको कैपिटल रिफंड की और डिविडेंड की पेमेंट की प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। तो अब यहां बोला है कि एक बार हम बस उनको कैपिटल की प्रायोरिटी देंगे, और एक केस में हम क्या देंगे? कैपिटल और डिविडेंड दोनों की प्रायोरिटी देंगे। तो इस केस में हमें वैल्यूएशन ऑफ शेयर करना है। तो ये हमारा क्या है? आंसर है, जो हमने आपके लिए लिख कर रखे हैं। हम आपको भी समझाते हैं, बस आपको समझना है क्वेश्चन को। ये पहला केस है हमारा, व्हेन प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल ओनली। प्रेफरेंस शेयर को हम क्या देंगे? ओनली उनका कैपिटल ही वापस करेंगे। अब क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेशन क्या करते हैं हम? अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। आपने सीखे हो ना? तो सबसे पहले हमने क्या लिखे? अपनी असेट्स लिखे। टेंजिबल असेट्स कौन सी थी हमारी? ये 5 लाख, और एक करंट असेट 92,000। तो हमने इन दोनों को लिख दिए, 5 लाख और 92,000। इसमें से आप सबको पता है हम अपनी एक्सटर्नल लायबिलिटीज मतलब क्रेडिटर 32,000 के, और हमारी करंट लायबिलिटीज कितनी की? जो है 30,900 की, हम क्या कर देते हैं? माइनस। तो ये कितना आ गया? 62,900 रुपये हमने क्या कर दिए? माइनस। तो हमारी नेट असेट्स निकल के आई कितनी की? 5,29,100 की। लेकिन ये जो नेट असेट्स है ये दोनों की है। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था, यहाँ प्रेफरेंस वाले भी है और इक्विटी वाले भी है। तो अगर मैं प्रेफरेंस शेयर में कैपिटल का प्रायोरिटी है, मतलब बस मैं क्या माइनस करूंगा? कैपिटल। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो थी हमने पढ़े थे, कितनी थी? 2,28,800। तो ये 2,28,000 यहाँ से क्या कर दिया मैंने? माइनस कर दिया। तो मेरे पास कितना बच के आया? 3,03,300 रुपये। ये हमारा अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। तो इक्विटी शेयर की वैल्यू अगर जानना हो तो क्या करते हैं हम? जितनी भी अमाउंट अवेलेबल है, तो अवेलेबल अमाउंट कितनी है? 3,03,000,
और नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, तो नंबर ऑफ शेयर है 5720। इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू निकल के आएंगी 52.50। तो आप कैलकुलेटर से क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। हमने पहले इसको कैलकुलेट किए हैं, तभी ये हमने आपके सामने ऐसे रखे हैं। क्लियर है आपको बात। अब ये जो सेकंड केस है, इसमें क्या है, तो हमें यहां पर प्रेफरेंशियल होल्डर को दोनों प्रायोरिटी देना है, एक पेमेंट ऑफ कैपिटल की और एरियर्स ऑफ डिविडेंड की। तो इसमें क्या होता है, ये जो पूरा कैलकुलेशन हमने यहां तक किए नेट एसेट्स का 5,29,000 तक का, ये 5,29,100 तक का कैलकुलेशन, ये पूरा का पूरा क्या होगा, सेम होगा। तो ये सेम लिखना है आपको। अब इसमें से आपको दो चीजें माइनस करना है। यहां शेयर कैपिटल माइनस किए थे, अभी हमें शेयर कैपिटल और क्या माइनस करना है, डिविडेंड माइनस करना है। तो यहां जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने प्रेफरेंस शेयर लिखे, शेयर कैपिटल लिखी उनकी, और फिर हमने लिखे 3 साल का डिविडेंड। अब 3 साल का डिविडेंड कैसे आया ये भी आप देख लो। तो 2,28,800 का पहले तो आप कितना परसेंट निकालना, 6% निकालना, और जो भी अमाउंट आती है उसका कितना गुना कर दो, 3 गुना कर दो। तो जैसे मैं कैलकुलेटर ले ही लेता हूं और आपको निकाल के दे ही देता हूं 2,28,800, तो लिखता हूं 2,28,800 का 6% और इसका गुना करता हूं 3 साल के लिए। तो ये मेरे पास आया है 41, कितना आया है, पहले तो मैं इसका 6% निकाला, तो वो भी लिख देता हूं यहां पर आपके लिए, कन्वीनियंस के लिए, कि आपको कोई इश्यू ना आए। तो मैंने इसका अगर 6% निकाला तो ये कितना आया, 13,728 आया, और इसका 3 गुना करता हूं मैं, तो इसका 3 गुना आया 41,184 आया, मतलब 41,184 ये लिख दिया मैंने। अब इन दोनों, ये शेयर होल्डर का पेमेंट था, मतलब प्रेफरेंशियल होल्डर का पेमेंट था, कितने का, 2,69,984 का। तो इसमें से ये वाली वैल्यू क्या करवा दूंगा, माइनस, मतलब 5,29,100 में से कितना माइनस करूंगा, प्रेफरेंशियल होल्डर का पेमेंट 2,59,984 का। तो मेरे पास जो बैलेंस आया है 2,59,000 कितने का, 116 का बैलेंस आया है। तो बस हमें वैल्यू मिल गई, और यही है हमारी अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर। और हमारे पास नंबर ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर कितने हैं, तो आपको पता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कितने हैं हमारे पास, 5,720। तो इसको हमने 5,720 से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो कितना आंसर आ गया, 45,030। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है, जो मैंने बहुत ही आसान वे में आपको समझाने की कोशिश किया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको क्या हुई होंगी, समझ में आ गई होंगी, और आपको कोई इश्यू नहीं आएगा। और जब आपका अगर ये पहला वीडियो है या दूसरा वीडियो है, तो मैं आपको बता दूं, हमें पूरा वैल्यूएशन ऑफ शेयर के जितने तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं वो पूरे क्वेश्चन हमने आपको करवा के दिए हैं। आप सीक्वेंस वाइज प्लेलिस्ट में जाकर वैल्यूएशन ऑफ शेयर सर्च कीजिए, आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर की प्लेलिस्ट में आपको पूरे के पूरी वीडियोस क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों।